नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल नॉलेज डिल पर। आज हम आपको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन भारत के इतिहास की प्रश्नों के भाग 2 से रूबरू कराएंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। तो इसका सही उत्तर क्या है? जौ को जो है मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जौ होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में खेती की सबूत साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यानी कि सबसे पहले खेती कहाँ पर शुरू हुई थी? मेहरगढ़ में, या फिर लहौरा देव में, या कोल्डी हवा, और अंतिम प्रश्न टोकवा में। तो इसका सही उत्तर क्या है? लहौरा देव। भारत में कहाँ पर मानी जाती है? लहौरा देव में। और लहौरा देव कहाँ पर है? लहौरा देव हमारा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। संत कबीर नगर में जिले में लहौरा देव है। लेकिन यदि सबसे प्राचीन विश्व में पूछा जाता है खेती के प्रमाण, तो कहाँ पर पाए जाते हैं? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है। तो भारत में कहाँ पर मिले हैं? लहौरा देव में। और ये विश्व में पूछा जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मेहरगढ़ में। तीसरा प्रश्न है, तांबे के औजारों के साथ में पत्थर के औजारों का प्रयोग किस युग में हुआ था? तो तांबे के साथ साथ जो पत्थर के औजारों का प्रयोग किस युग में हुआ था? इसका ऑप्शन है हमारे पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, या फिर लोहा युग में। तो इसका सही उत्तर क्या है? ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल सॉरी, इस सभ्यता को ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता भी कहा जाता है, जो कि हमने आपको पिछली बार भी बताया था। तांबे के साथ साथ इसमें पत्थर के औजारों का प्रयोग भी हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि किस स्थान पर मानव के साथ में कुत्ते के शव को दफनाने का सबूत मिला है? तो मानव के साथ कुत्ता जो है, जो कब्र में मिला है, वो कहाँ पर मिला है? बुरजहुम, चोपानी मांडू, कोल्डी हवा, या फिर मांडू में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बुरजहोम नामक स्थान पर। और बुरजहोम कहाँ पर है? बुरजहोम हमारा है कश्मीर में। कहाँ पर है? कश्मीर है। यहीं पर जो है बुरजहोम नामक स्थान पर कुत्ते के साथ साथ मनुष्य को दफनाया गया है। इसका अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किसके लिए है? गुफाओं के लिए, शैलचित्र, या फिर खनिज, और जो बौद्ध प्रतिमाएं हैं, या सोन नदी उपागम के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? गुफाओं के शैलचित्र। इसमें पत्थरों पर बहुत सारे चित्रकारी की गई है उकेर करके, और इस वजह से इसको भीमबेटका को एक विश्व धरोहर के रूप में भारत सरकार ने इसको घोषित किया है। और भीमबेटका ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में भोपाल के पास भीमबेटका जगह स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी, भोपाल, बस्तर, या फिर चेन्नई में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में है। और इसका इस समय जो प्रेजेंट टाइम में नाम है, जो भारत सरकार ने बदल कर के इसका नाम बदल के किया था, इंदिरा गांधी। क्या नाम था इसका? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इस जो हम अलग से नोट कराते हैं, उसे भी साथ साथ आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक। तो अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी बर्तन या मृद भांड पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? जो मिट्टी के बर्तन थे उनको क्या कहा जाता था? मृद भांड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मृद भांड कहा जाता, मिट्टी के बर्तनों। तो इस पर किस रंग का प्रयोग हुआ? इनकी पुताई में किस रंग का प्रयोग हुआ था? लाल रंग का, हरे रंग का, नीले रंग का, या फिर पीले या पांडु रंग का हुआ था। तो इसका सही उत्तर है हमारा लाल रंग का प्रयोग हुआ था। मिट्टी के बर्तनों को रंगने के लिए किस रंग का प्रयोग हुआ था? लाल रंग का। और इसी के साथ साथ इसी लाल रंग पर काले रंग से
किस रंग से? काले रंग से चित्रकारी की गई थी, चित्रकारी की गई थी। तो ध्यान रखेंगे कि किस रंग से पुताई की गई थी? लाल रंग से। और चित्रकारी किस रंग से की गई थी? काले रंग से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है हमारा कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब हुआ था? मूर्ति पूजा का आरंभ किस युग में हुआ था? पूर्व आर्य काल में, उत्तर वैदिक काल में, मौर्य काल में या फिर कुषाण काल में? तो इसका सही उत्तर क्या है? पूर्व आर्य। पूर्व आर्य मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था। जुता हुआ खेत कहाँ पर पाया गया है? जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पर पाए गए हैं खुदाई में? मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या फिर हमारा लोथल में? तो जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? इसका सही उत्तर है कालीबंगा। कालीबंगा में जुते हुए खेत के प्रमाण पाए गए हैं। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है जो हमने बताया था आपको? कालीबंगा राजस्थान में है। कहाँ पर है? पिछले एपिसोड में बताया था, एक बार फिर से ध्यान रखेंगे। कालीबंगा राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर बताया था? पाकिस्तान में, सिंधु नदी पर। हड़प्पा कहाँ पर है? ये भी पाकिस्तान में है। ये किस नदी पर था? रावी नदी पर। और लोथल जो है कहाँ पर है? गुजरात। कहाँ पर था? गुजरात में। और ये क्या था? लोथल क्या था? बंदरगाह। क्या था? बंदरगाह था। याद रखेंगे, नोट करते जाएंगे साथ साथ सारी चीजें एक साथ। सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो से, या फिर हड़प्पा से, या कालीबंगा, और अगला है लोथल में। तो सबसे बड़ा जो विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी है। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला या राख का टीला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग विश्वास करते थे आत्मा ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ में, या फिर मातृशक्ति में? तो किस में विश्वास करते थे? इसका सही उत्तर है मातृशक्ति में, क्योंकि जो भी खुदाई हुई हैं उसमें मातृ देवी की मूर्तियां जो निकली हुई हैं, इस वजह से ये विश्वास किया गया था कि इसमें लोग मातृशक्ति में अधिक विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, इंद्र की, ब्रह्मा की, या फिर विष्णु की? तो इसका सही उत्तर क्या है? सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, क्योंकि जो भी मूर्तियां मिले हैं, जो भी मोहर मिले हैं, उस पर शिव रुद्र रूप में, योगी रूप में जो मूर्तियां मिली हैं, इनके एक तरफ बैल की मूर्ति मिली है, इसीलिए इनको पशुपति भी कहा गया है। और रुद्र, योगी, ये सब किसके रूप में? शिव जी के रूप में है। इसीलिए ये अनुमान लगाया गया कि लोग यहाँ की पूजा किसकी किया करते थे? पशुपति की पूजा किया करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? इसके लिए तांबे की प्राप्ति नहीं हुई थी, या फिर सोने की प्राप्ति नहीं हुई थी, चांदी की, या फिर लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या है? लोहा। हड़प्पा सभ्यता में लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। चांदी की, सोना, तांबा, ये सारी धातुएं सिक्के रूप में या किसी न किसी रूप में प्राप्त हुई थी। तो लोहे की हमें प्राप्ति कब हुई थी? लोहे की प्राप्ति की हमें उत्तर वैदिक काल में। कब जाके हुएगी? उत्तर वैदिक जो काल है, जो 1000 ईस्वी पूर्व शुरू होता है, 1000 ईस्वी पूर्व में। और इसके जो लोहे है वो कहाँ से मिला है हमें? लोहा हमें मिला है उत्तर प्रदेश की एटा जिले की किस जगह से मिला है? अतरंजी खेड़ा से उत्तर वैदिक काल में जाकर के हमें लोहे की प्रमाण मिले हैं। अतरंजी खेड़ा एटा जिले में उत्तर प्रदेश से हमको ये उत्तर वैदिक काल में जाकर के इसके प्रमाण मिलते हैं। धौलावीरा किस राज्य में है? हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है धौलावीरा, जो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है, या फिर हरियाणा में है, या पंजाब में,
और या फिर राजस्थान में है। तो धोलावीरा कहाँ पर है? धोलावीरा गुजरात में एक हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिला है और इसमें हमें एक जल कुंड की प्राप्ति हुई है। किसकी? जल कुंड। जल कुंड मिला है हमें कहाँ पर? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। और पंजाब में हमने कौन सा स्थान बताया था? रोपड़। ये बार बार हमको बताना पड़ेगा, याद हो जाएंगे हमें इस तरह से। हरियाणा में कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी। और राजस्थान में हमने कौन सा बताया था? कालीबंगा। कालीबंगा बताया था। और राखीगढ़ी जो है हिंदुस्तान में, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। जबकि मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? जो सबसे बड़ा था वो पाकिस्तान में है। तो हिंदुस्तान में पूछा जाता है तो राखीगढ़ी हरियाणा में है, सबसे बड़ा हिंदुस्तान का। और धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में, जिसमें हमें क्या मिला है? एक जल कुंड मिला है। और स्नानागार हमें कहाँ से मिला था? स्नानागार हमें मिला था मोहनजोदड़ो से। चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? ऑप्शन है हमारे मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या फिर भारत में। तो इसका सही उत्तर क्या है? भारत में। भारत में कपास की खेती के सबसे पहले प्रमाण मिले हैं। और जो प्रमाण मिले हैं उसमें हमें जो मिला है वो कपास से सूत की प्राप्ति हुई है। कपास का जो सूत बनता है उसकी जो है खुदाई में हमें प्राप्ति हुई है। किस पशु का अंकन या चित्र हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? ऑप्शन है घोड़ा, भीड़, बैल, हाथी। मोहरों पर किसका चित्र नहीं मिला है? इसका उत्तर है घोड़ा। तो घोड़ा मोहरों पर चित्र घोड़े के नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। अवशेष किसके नहीं मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है शेर। जबकि हमने अभी बताया था घोड़ा। घोड़ा जो है मोहरों पर नहीं मिला है, लेकिन अवशेष इसके मिले हैं। और इसी के साथ साथ गाय के मिले हैं, हाथी के मिले हैं, लेकिन शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। इसी के साथ साथ जो शेर की प्रजाति के होते हैं, बाघ होता है, चीता है, इनके भी प्रमाण हमको अभी प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी? मिस्र की सभ्यता, रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर यूनानी सभ्यता। तो कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी? इसका सही उत्तर क्या है? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। और जो नील नदी है, वो नील नदी जो है, नील नदी है हमारी, वो क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। और इसको हम क्या कहते हैं? मिस्र का वरदान भी कहते हैं। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं, क्योंकि यदि नील नदी नहीं होती तो मिस्र के अंदर चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान होता। और इसके साथ साथ जो मिस्र है, मिस्र को हम इक्पित देश के नाम से भी जानते हैं, इक्पित। और मिस्र में एक चीज और पाई जाती है जो कि विश्व में 7 अजूबों में है, जिसको हम क्या कहते हैं? मिस्र के पिरामिड। क्या कहते हैं? पिरामिड भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इतनी सारी चीजें हैं, ये सब नोट करते जाना है। और हमारा अगला प्रश्न है कि लेखन कला प्रणाली किस सभ्यता में विकसित हुई? रोमन सभ्यता या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता, चीन की सभ्यता या फिर सुमेरिया की सभ्यता में लेखन कला यानी कि लिखना किस सभ्यता में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या है? सुमेरिया। कौन सी है? सुमेरिया। तो इसको याद रखेंगे, सुमेरिया। लिखना सबसे पहले सुमेरिया सभ्यता में स्टार्ट हुआ था। आज का हमारा अगला और अंतिम है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के तट पर नहीं थी? तो इसके लिए ऑप्शन है सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी या फिर गंगा नदी। तो इसका सही उत्तर क्या है?
इसका सही उत्तर है गंगा नदी। गंगा नदी पर इसका कोई भी प्रमाण सिंधु सभ्यता का नहीं मिला है। सिंधु नदी पर, चेनाब नदी पर, झेलम नदी पर, रावी नदी पर, ये सब जगह पर सिंधु घाटी सभ्यता के हमें अब तक स्थल कोई न कोई मिल चुका है, लेकिन गंगा नदी पर अभी तक कोई भी स्थल प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका मतलब गंगा नदी पर सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। तो इसी के साथ दोस्तों ये हमारी आज की भाग 2 यहीं समाप्त होता है। आपको यदि हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इस चैनल को, नॉलेज ड्रिल चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि शेयर करने से अधिक बच्चों तक, प्रतियोगी छात्रों तक ये जो है प्रश्न पहुंच सकें। और इसी के साथ हमारा फेसबुक पेज है नॉलेज ड्रिल, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पर भी जाकर के आप ये वीडियो देख सकते हैं और इससे जो है बहुत से अधिक बच्चों को इसको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।